ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ पूरा समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जो आर्डीनेंस केंद्र के वालों लियाए गए ने इन्हां दे लागू होने दे नाल किसानी खत्म हो जाएगी और किसान रुल जाएगा। लगातार समझाने की भी कोशिश करी, बातचीत की भी कोशिश करी। मेरी यही मांग थी कि जे किसानों के हित में कोई बिल लाया जा रहा है तो ये ज़रूरी है कि जिसके लिए ये हित में ला रहा है उसको ये लगे कि ये मेरे हित में है, मेरे भले के लिए, मेरे नुकसान के लिए नहीं। लेकिन पिछले कई महीनों से बहुत सारे किसान संगठन, बहुत सारे आम किसान, बच्चों से लेके बूढ़ों तक कोरोना की महामारी के डर के बावजूद सड़कों पे इसलिए उतरे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगा कि इस बिल के आने से उनका भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पूंजीपतियों के हाथ में उनकी जमीनें, उनकी आमदन आने के बाद वो बिल्कुल एक नौकर की तरह बन के रह जाएंगे, जिस करके वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि जब मेरे मंत्रालय में कमेंट्स के लिए आया तब भी, हालांकि मुझे इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की तरफ से कमेंट्स देने थे, लेकिन मैं उधर भी लिखा कि स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करना जरूरी है क्योंकि उनके मन में आशंकाएं हैं। हर एक संगठन से, किसानों से बात की कि इस ऑर्डिनेंस में आप बताइए वो कौन सी पंक्ति निकालनी है या कौन सी लगानी है। हम अपनी सरकार पर दबाव डालेंगे। तोमर साहब की उनके साथ मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हर एक चीज कराने के बाद जब उनके मन में सिर्फ शब्दों से कोई उनकी शंका दूर नहीं हुई तो मेरा ये कहना था कि जिसके भले के लिए आप लेके आ रहे हैं, जब उसको वो विरोधी समझ रहा, आप ऐसा बिल ना लेके आए, उनको भरोसे में लेके आए। लेकिन दुख जरूर हुआ कि पार्लियामेंट में बिल उसी ऑर्डिनेंस के तरीके में आया, बिना कोई संशोधन के, बिना कोई किसानों के साथ बातचीत करे। जो किसान, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे कई दिनों से सड़कों में बैठे हुए हैं, जीटी रोड जाम करी है, रेल की पटरियों में बैठे हुए हैं, धूप बारिश सब छोड़ के कि ये हमारा भविष्य। और हम एक किसानी सूबा हैं। हमारे राज्य में 99% नहीं तो 100% सब किसान से जुड़े हुए हैं। जो दुकानदार है उसकी दुकानदारी भी किसान पे निर्भर है, जो आड़तिया है, जो व्यापार है, वो सब किसान पे निर्भर है। एक किसान ही नहीं, उसके साथ मजदूर जुड़े हुए हैं, उसके साथ आड़तिया जुड़ा हुआ है, उसके साथ दुकानदार जुड़ा, पूरी इकोनॉमी किसानी पे चलती है। जे ये किसानों को लग रहा है हमारा एग्जिस्टिंग ढांचा हिल के प्राइवेट प्लेयर्स आके हमारा भविष्य नष्ट कर देंगे, जिस करके वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो क्या इनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? इनकी शंकाएं दूर नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ उस बिल में ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए जिससे ये एजिटेशन थमे? क्या ये समय है कि देश में किसानों का एजिटेशन हो? और सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने इसका किया। और ये एजिटेशन सिर्फ पंजाब में नहीं, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों। मैंने कल अपने साउथ इंडियन एमपी से बात करी, उधर भी किसानों का विरोध है। तो जो उनके फायदे का बिल लेके आ रहे हैं, कम से कम उनको तो फायदा नजर आए। और ये मुझे दुख इस बात का कि आप इसको कहे कि ये राजनीति है। भाई, किसान के ऊपर क्या राजनीति है? जे ठीक है, राजनीति में वो एक बारी भड़काया जा सकता है, 2 बारी भड़काए, लेकिन लगातार जो 2-2 महीने सड़कों पे बैठा है, फिर उसके। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।